नमस्कार दोस्तों, लाहिड़ी क्रिया योग शक्ति पीठ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मनोज आचार्य लाहिड़ी क्रिया योग शक्ति पीठ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको 60 चक्र क्रियाओं के बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं या बताने के लिए जा रहे हैं। 60 चक्र क्या है और ये कहाँ स्थित है, चक्र सभी के सभी कहाँ स्थित है और इनके क्या लाभ है, इनको जागृत कैसे किया जाता है, हम अपने आगे की वीडियो में भी बताएंगे। आज हम आपको पहले ये बताने जा रहे हैं कि चक्र क्या है और कहाँ स्थित है। दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था इडा, पिंगला और सुषुम्ना का। तो उस वीडियो में चक्रों के बारे में आपको समझाया गया था कि ये जो चक्र है, 60 चक्र, मतलब 7 जो चक्र है उनमें से 6 चक्र बताए गए हैं। 60 चक्र इसलिए बोला गया है क्योंकि सहस्त्रार को चक्र माना नहीं गया है। 60 चक्र में मूलाधार को, स्वादिष्ठान को, मणिपूरक को, अनाहत को, विशुद्धि को और आज्ञा चक्र को चक्र माना गया है। ये शक्ति के केंद्र है। ये 6 के 6 शक्ति के केंद्र है जो सुषुम्ना पर स्थित है। सुषुम्ना पर जहाँ पे इडा और पिंगला आपस में घर्षण करती है वहाँ पे शक्ति के केंद्र स्थापित हो गए। इडा पिंगला जहाँ पे दोनों आपस में सुषुम्ना के मध्य मिलती है वहाँ पे शक्ति के केंद्र स्थापित हो गए हैं। उन्हीं को चक्र कहा गया है। सबसे पहला चक्र मूलाधार है जो कि हमारे जन्नेंद्रियों और गुदा के मध्य जो हमारी 3 अंगुल सिलाई बनी हुई है, सिलाई की तरह बनी हुई है, उसके अंदर मूलाधार अवस्थित है। स्वादिष्ठान हमारे पेडू यानी कि हमारे जन्नेंद्रियों के 2 अंगुल ऊपर, जन्नेंद्रियों के 2 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान है। मणिपूरक हमारी नाभि के जस्ट 2 अंगुल ऊपर है। अनाहत हमारे हृदय के आस पास है। विशुद्धि हमारे गले में है। आज्ञा चक्र हमारे भूमध्य में अवस्थित है। ये 6 चक्र और 7वां है सहस्त्रार। तो ये जो 6 चक्र है, आज इन 6 चक्रों की हमने अवस्था बताई है और ये चक्र कहाँ स्थित है। अब हम बात करते हैं आज पहले मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र के क्या फायदे हैं और मूलाधार चक्र को कैसे जागृत किया जाता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के क्या क्या फायदे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूलाधार चक्र को जागृत करने के क्या फायदे हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के ये फायदे हैं कि ये चक्र कोटि सूर्य के समान प्रकाश देने वाला चक्र होता है। ये चक्र रोग मुक्त कर देता है, भय मुक्त करता है, आध्यात्मिक ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, शारीरिक सुदृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि शरीर आपका जो है बहुत ही सुदृढ़ और निरोगी होगा, रोग मुक्त होंगे आप। बच्चे होने की जो ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित करता है, जिसको गॉनेट बोलते हैं, गॉनेट को नियंत्रित करता है। काम वासना में अगर अति है तो उसको बैलेंस करता है। मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, भावनाओं पर नियंत्रण करता है और इंद्रियों के भौतिक सुख प्रदान करने वाला है। भौतिक सुख कैसे प्रदान करने वाला है, इस चक्र को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आपको जैसे धन है, कार है, मकान है, सामाजिक वैभव है, सामाजिक इज्जत है, इन सब से लाभ होगा। ये आंतरिक आपका जो है डेवलपमेंट है, ये आपका आंतरिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि आपको ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देगा कि आपको लगता हो कि क्या करने से क्या हो जाएगा, क्या करने से क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ स्थापित होगी जो कि आपको वैभव देगी, आपको सामाजिक इज्जत देगी। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र कहाँ स्थित है ये मैंने पहले भी बताया आपको कि मूलाधार चक्र हमारी जन्नेंद्रियों और गुदा के मध्य जो स्थान है, जो सिलाई वो रखी है आपकी त्रिपन जिसको बोलते हैं, उस स्थान के अंदर अवस्थित है। यह स्थान भी कुल शक्ति जो है उसका स्थान है। 4 पंखुड़ियों वाला ये चक्र जिसके बीज शब्द जो है वो वम, शम, सहम, शहम 4 शब्द है और इनके 4 देव है। एक
पंखुड़ी पे है ऐरावत, इंद्र, राजा इंद्र के गज ऐरावत स्थित है। एक पर बाल ब्रह्मा, तीसरे पे डाकनी, रक्त नेत्रों वाली डाकनी सिद्धि, जिसको सिद्ध करने के लिए बहुत तांत्रिक जतन करते हैं सिद्ध करने के लिए। और यदि आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है तो सत्व डाकनी आपकी सिद्ध हो जाती है। फिर है परमेश्वरी, जो कि आपके सभी चक्रों को ऊर्जा देने वाली होती है। ये परमेश्वरी, अब कुंडलिनी शक्ति की जो बात करते हैं हम, सहस्त्रार पे तो शिव विराजित है, और परमेश्वरी यानी कि माँ पार्वती परमेश्वरी जो है वो आपके मूलाधार में अवस्थित है। आपको करना ये है कि एक एक चक्र को जागृत करते करते हुए माँ परमेश्वरी को सहस्त्रार यानी कि शिव का शक्ति से मिलन करवाना है। आपके मूलाधार में परमेश्वरी अवस्थित है, माँ पार्वती अवस्थित है, माँ शक्ति अवस्थित है। इस शक्ति को शिव से मिलाना है हमें, तो इन 6 चक्रों की शक्तियों के साथ में मिलाना है। इन चक्रों के फायदे मैंने बताए, मूलाधार चक्र के मैंने फायदे बताया है। मूलाधार चक्र को जागृत करने की जो लाभ है वो भी मैंने बताया है। एक बात और ध्यान रखने की है, ऐसा नहीं है कि आप मूलाधार चक्र को जागृत कर रहे हैं और सीधे अनाहत चक्र को आप जागृत करेंगे, या सीधे आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, या आप मूलाधार चक्र को तो जागृत करेंगे ही नहीं और आप सीधे आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। यदि आप ऐसा कर भी लेते हैं किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से आप आज्ञा चक्र को जागृत कर लेते हैं या अनाहत चक्र को जागृत कर लेते हैं, तो वो बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। वो कुछ दिनों के बाद में उसकी शक्ति और ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। आपको सिक्वेंशली करना पड़ेगा। आपको सर्वप्रथम मूल आधार यानी कि नींव की जो ईंट है, जो जड़ है, रूट चक्र जिसको बोलते हैं हम, रूट चक्र को आप, क्योंकि जितनी रूट आपकी डेवलप्ड होगी, जितना आपका मूलाधार चक्र अच्छा जागृत होगा, उतना ही आपका स्वादिष्ठान अच्छा जागृत होगा, उतना ही आपका उसके बाद में मणिपुर चक्र अच्छा जागृत होगा। वैसे ही जैसे कि जितनी अच्छी जड़ें होती है उतना ही पेड़ हरा होता है, उसी तरह से मूलाधार चक्र को अच्छी तरह से अगर जागृत करेंगे तो मूला चक्र, आगे के चक्र भी बहुत अच्छे चक्र से जागृत होंगे और आप सर्वशक्तिमान होने की ओर अग्रसर होंगे और कुल कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाएंगे। इन चक्रों को जागृत करने का अर्थ यही है कि आप कुल कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। जैसे जैसे आप चक्र को जागृत करेंगे, मूलाधार चक्र को, आपकी कुल कुंडलिनी शक्ति जो है मुंह खुला करके और अपनी पूंछ को छोड़ के 3 जो लपेटे लिए हुए नीचे आपके यहाँ पड़ी है, वो ऊपर की ओर आने शुरू होगी और ऊर्ध्वमुखी होगी और ऊपर की ओर आना शुरू करेगी। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र के लाभ भी मैंने बताया है। मूलाधार चक्र कैसे स्थित है, आपको करना, सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना होगा। अब मूलाधार चक्र जागृत होता कैसे है, तो मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए आपको एक मुद्रा में बैठना होगा, जो कि मुद्रा ऐसी होगी, ये आप देखिए, ये दोनों उंगलियां इस प्रकार से आप करेंगे, जो कि घुटनों पे रखेंगे, घुटनों पे रखेंगे और इसका बीज शब्द है लम। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र जो है वो लम है। तांत्रिक कुल कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए और माँ डाकनी को सिद्ध करने के लिए इस लम्ब के स्थान पर क्लिम शब्द का उपयोग करते हैं। डाकनी, जो माँ डाकनी विराजित है यहाँ पे, तो उसको जागृत करने के लिए क्लिम शब्द का उपयोग किया जाता है। और साथ ही हमारा जो बीज मंत्र, जो देवताओं के राजा इंद्र द्वारा प्रदत्त लम है, तो ये उपनिषदों में लिखित है कि ये लम शब्द जो है देवताओं के राजा इंद्र का शब्द है। तो लम का उच्चारण करना है। कैसे करना है, पहले इसको यहाँ रखिए, श्वास को पूरा भर लीजिए, लम। फिर श्वास को भर लीजिए, लम। इस तरीके से श्वास को भरना है और मुद्रा यही रहेगी। आपकी दोनों अंगुलियों के पोर, अंगुष्ठ के पोर से मिली हुई रहेगी और घुटनों के ऊपर आपके हाथ रहेंगे। श्वास को पूरा भरेंगे, लम करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। आपके शरीर के अंदर लम करते समय गुम्फन होना चाहिए। पूरा गुम्फन प्रक्रिया जो होती है, पूरे शरीर में कंपन होनी चाहिए। और यह करते समय ध्यान ये रहना चाहिए कि ये जो मूलाधार चक्र है, इसका रंग लाल है, रक्त वर्ण इसका कलर है।
तो आप जब आंखें बंद करके जब ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान मूलाधार चक्र जहाँ स्थित है वहाँ होना चाहिए, और आँखों के मध्य आप ऐसा आभास करिए, ऐसा महसूस करिए कि आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है और लम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो आप 12 बार कम से कम शुरुआत में आप 12 बार लम शब्द का उपयोग करेंगे। और कैसे करेंगे? श्वास को पूरा भरेंगे ऐसे, लम, लम, ये 12 बार आप करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि मूलाधार चक्र आपका जागृत हो रहा है? तो जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा तो आपके आत्मविश्वास में बहुत अभिवृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। साथ ही जहाँ मूलाधार चक्र का स्थान है वहाँ पे कंपन होना शुरू हो जाएगी, जैसे चींटियाँ चलती है वैसा एहसास होना लग जाएगा। आपको पल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगा नीचे, और ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है ना। एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा समझना चाहिए। और शरीर में झटके आने लग जाएंगे, वाइब्रेटिंग होनी शुरू हो जाएगी पूरी बॉडी में। तो उसका मतलब ये है कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है और आपकी एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपका यह अभ्यास जब मूलाधार चक्र का पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र कैसे जागृत होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे, और स्वादिष्ठान चक्र की कितनी पंखुड़ियाँ हैं, क्या है, पूरी उसकी डिटेल हम स्वादिष्ठान चक्र में करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत आप सब लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक और निवेदन मेरा ये है कि द्वाराहट जहाँ बाबा जी का केव है, बाबा जी का गुफा है, वहाँ पे लाहिड़ी क्रिया योग शक्तिपीठ बाबा जी का घर नाम से आश्रम बनाने जा रहा है। उसके लिए आप सभी लोगों ने जिन्होंने सहयोग दिया है उनके लिए इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ में आप सब लोग भी छोटे छोटे सहयोग अगर देते रहेंगे, और अगर सदस्यता भी लेना चाहते हैं, आजीवन सदस्यता भी, तो जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर आप कॉल करके सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, और जो अकाउंट नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप अपना सहयोग डाल सकते हैं। गूगल पे से कर सकते हैं, आप फ़ोन पे से कर सकते हैं, और पेटीएम से कर सकते हैं, जिसके नंबर है 9214316730। ये गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के नंबर है। यहाँ पे आप अपने छोटे सहयोग राशि डाल सकते हैं। आप सभी के सहयोग से ये बाबा जी का घर और आश्रम भी बनेगा। नमस्कार दोस्तों।